तो उन्होंने सत्संग दीक्षा ग्रंथ लिखा है। सत्संग दीक्षा ग्रंथ जो आप लेना इधर मिलेगा, वो सत्संग दीक्षा ग्रंथ आप पढ़ो। नमस्कार। आप लोगों को पता है कि आजकल मैं अक्षरधाम मंदिरों के टूर पर हूँ। अब टूर पर हूँ का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घूमने आया हूँ, मैं अपने गुरुजी की आज्ञा से ही अक्षरधाम मंदिर में जा रहा हूँ। अब मुझे अक्षरधाम मंदिर या फिर अक्षरधाम मंदिर के इर्द गिर्द भेजने में मेरे गुरुजी का क्या मकसद है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन बीते कुछ समय पहले मैं एक जगह में सीढ़ियों से गिर गया था, मतलब मेरा जो पैर है वो स्लिप हो गया था। तो ये जो वाक़या है ये मैंने किसी एक शख्स को बताया जो कि सिद्धि मार्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला, तुम गिर नहीं गए थे, तुम्हें गिराया गया था। एक तुम्हें गिरा रहा है, दूसरा तुम्हें उठा रहा है। तो ये बात एज इट इज़ मैंने ऐसे ही व्यवहारिक तौर पर उस रैंडम इंसान को बताई थी। मुझे पता था कि वो सिद्धि मार्ग में है, तो वो सिद्धि मार्ग वाले शख्स मुझे अपने प्रभाव में लेने के लिए या फिर वो चाहते होंगे, उनके मन में होगा ऐसा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम मेरी तरफ आकर्षित हो जाओगे, या फिर मैं भी काफ़ी कुछ जानता हूँ, या फिर मैं भी बड़े लेवल का बाबा हूँ, या फिर जानने वाला कोई हूँ। इस मनोभाव के शायद ही उन्होंने छूटते ही ये बोला कि तुम गिरे नहीं थे, तुम्हें गिराया गया है। एक तुम्हें गिरा रहा है, दूसरा तुम्हें उठा रहा है। तो अगर मैं भगवान स्वामीनारायण यानी कि परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में नहीं होता तो फिर मैं उनकी ये बातें सुनकर डिसबैलेंस हो जाता, या फिर सोचने पर मजबूर हो जाता कि कहीं ऐसा भी कुछ है क्या, या फिर जो इन्होंने कहा है उस बात में जो भी सच्चाई हो उसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूं, या फिर दोबारा से मैं इनके चक्कर काटना शुरू कर दूं, कुछ इस तरह से। तो भविष्य में जो भी आपको सिद्धि मार्ग की बातें सुनने को मिलती हैं, भले ही वो बाबा लोगों से सुनने को मिलती हो या फिर राह चलते सुनने को मिलती हो, तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने वालों में से हैं तो परमात्मा से बड़ी कोई भी सिद्धि या फिर शक्ति होती नहीं है। और जो इंसान या फिर जो शिष्य या फिर जो साधक परब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनका ये बाकी के जो तत्व होते हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ना ही किसी तरह का टोना टोटका उन पर असर करता है, और ना ही किसी तरह के ये सिद्धि मार्ग वाले जो बाबा लोग होते हैं ये उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। लेकिन आप कितना बिलीफ है परमात्मा पर, ये डिपेंड करता है। अगर कम होगा तो आप उनकी बातों में पड़ जाएंगे। और जो ये सिद्धि मार्ग वाले होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी नए नए हैं, या फिर जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है अध्यात्म के बारे में। तो कुछ इसी तरह से उन्होंने अपनी तरफ मुझे आकर्षित करने के लिए ये शब्द रखे थे। तो ऐसे ही मैंने दोबारा भी उस शख्स को एक वाक्य बताया, तो फिर से वो बंदा वही लाइन रिपीट करने लगता है कि ऐसा हुआ थोड़ी था, ऐसा करवाया गया था। एक तुम्हें बचा रहा है, दूसरा तुम्हें मिटाना चाहता है। तो फिर मैंने उसके बाद गांड बांध ली कि मैं इस इंसान को अब अपने बारे में किसी भी तरह की जो भी मेरे साथ में होता है मैं इस बंदे को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जानबूझकर वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था, या फिर उसका मनोभाव ऐसा था कि ये मुझे कुछ माने, मेरी इज्जत करे, कुछ इस तरह का उस इंसान का मनोभाव था। ऊपर से वो बंदा परब्रह्म की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और उसे ऐसा लगता है कि जिन भगवानों को मैं पूजता हूँ, जिन भगवानों का मैं मंत्र जप वगैरह करता हूँ, देवी देवताओं का, वहीं से मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। और मुक्ति के बारे में तो सोचने वाला वो इंसान है भी नहीं। पहली बात तो वो तो बस ऐसा है कि जैसे शुरुआती वाले होते हैं ना कि हम किसी भी भगवान का जो भी हम अच्छे लगते हैं उनका मंत्र जप वगैरह करेंगे तो हम फिर जानने वाले हो जाएंगे, हम दुनिया को बताने वाले जैसे हो जाएंगे। तो बस उतने तक ही वो इंसान है। मैंने काफ़ी बार कोशिश करी उनको बताने की कि जब तक आप परब्रह्म की भक्ति नहीं करोगे और जब तक आप परब्रह्म को नहीं समझोगे तब तक नरक ही मिलता है। लेकिन वो बंदा सोचने पर मजबूर तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह वो अभी परब्रह्म की भक्ति में नहीं आया है। ऐसी रैंडम इंसान जो मिलते हैं सड़कों पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनको पर्सनली जानता वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी पहचान यही है कि वो बंदा सिद्धि मार्ग से संबंध रखता है। और ये मेरे गुरु जी के वचन हैं कि जो इंसान परब्रह्म की भक्ति में आता है, अंतिम गुरु की शरण में सानिध्य में आता है, जो ये कंठी धारण कर लेता है, उन्हें किसी भी तरह का टोना टोटका जादू टोना वगैरह असर नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए इस पर
और अगर हमारे साथ में कोई घटना होती भी है तो हमें साक्षी मान करके उसे देख लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि मन में बैठ जाए हमारे वो, उसके बाद मन स्ट्रीम करे या फिर बुद्धि स्ट्रीम करे, हाँ यार ऐसा हो सकता है, उसके बाद हम फिर से लगे ये सिद्धि मार्ग वालों के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको, परब्रह्म की भक्ति जो करते हैं वो किसी अन्य की भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन वो जो इंसान मुझे ऐसा बता रहे थे वो खुद देवी देवताओं को और बहुत तरह के सूक्ष्म तत्वों को वो भजते हैं या फिर पूजते हैं, और साथ में उनको परब्रह्म के बारे में भी कुछ पता नहीं था। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो अभी इस सिचुएशन में भी नहीं है कि वो परब्रह्म की भक्ति को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, मे बी अनादिकाल से, अनंत जन्मों से वो ये सब करते आ रहे होंगे। और अभी मैं अक्षरधाम 3 की यात्रा पर हूँ। अक्षरधाम 1 में 6 महीने पहले गया था, आपको पता होगा, मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए थे दिल्ली अक्षरधाम वाले। फिर सेकंड जो अक्षरधाम है वो जोधपुर वाला अक्षरधाम, जहाँ पर रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किए थे, जहाँ पर कि मुझे मेरे गुरुजी यानी कि प्रभु जी से मेरा मिलना हुआ था। महान स्वामी जी के भी मैंने दर्शन किए थे। और अभी इस वक्त मैं अक्षरधाम 3 की यात्रा पर हूँ, और मुझसे अक्षरधाम 3 जो है वो 5 या 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन मेरी इन यात्राओं के दौरान ही जो हो रहा था वो मैं बता रहा हूँ। तो ये भी एक वक्तव्य था। ये जो मुझे सिद्धि मार्ग वाले कोई भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि तुम सीढ़ी से गिरे थोड़ी ना थे, तुम्हारा पैर फिसला थोड़ी ना था, फिसलाया गया था। एक फिसला रहा है, दूसरा उठा रहा है, ऐसा बोल रहे थे वो भाई साहब। चलो उनकी बात एक बुद्धि और मन या फिर माया वाले तल पर सही मान लेते हैं, मतलब सच मान लेते हैं। सत्य तो होती नहीं है वो, क्योंकि बुद्धि मन के तल में अगर हम होंगे तो हमको ये बात प्रभावित कर लेगी बहुत ज़्यादा, मतलब डीपली। क्यों प्रभावित कर लेगी? क्योंकि हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर मन आपको पता है स्ट्रीम करता है, वो और ज़्यादा सोच करके उस बात को हमारे अंदर बिठा देता है, फिट कर देता है। फिर हमारा अंतकरण प्रभावित हो जाता है। उसके बाद वो अंतकरण के अंदर में जितने भी तत्व होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह, वो सब स्ट्रीम करते रहते हैं। फिर हमारी एक शख्सियत बन जाती है, मतलब इस बात को अपने दिलो दिमाग पर बैठा के कि नहीं मैं सीढ़ियों से गिरा नहीं, मुझे गिराया गया था और उसके बाद मुझे किसी ने उठाया भी था। इस तरह की बातों को अपने अंदर फिट करके फिर मैं चलने लगा हूँ सड़कों पे, या फिर कहीं धामों की यात्रा में करने लगा हूँ। ऐसा नहीं होता है। अक्षरधाम वाले ऐसे बिल्कुल भी होते नहीं हैं। तो कुछ दिन पहले जो मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मुझे गिराने वाली माया नहीं थी। माया को क्रेडिट नहीं दूंगा मैं अब। मतलब अगर मेरे साथ में कुछ बुरा होगा तो उसका क्रेडिट भी हम माया को नहीं देने वाले हैं। मुझे गिराने वाले भी परमात्मा थे, मुझे उठाने वाले भी परमात्मा थे। माया को क्रेडिट आपको देना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। और जो भी वो करते हैं हमें जगाने के लिए ही करते हैं। लेकिन माया जो भी करती है हमें जगाने के लिए नहीं करती है। माया के दायरे में तो हम मन बुद्धि वाले ही स्ट्रीमिंग में ही बह जाते हैं। मतलब फिर वही आपको पता ही होगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि सतलोक जो है वो परमात्मा का धाम लोक तो है नहीं। और सतलोक वाले जब भी सतलोक की बात करेंगे वो काल की बात भी करते हैं। तो उस पड़ाव से आपको आगे बढ़ जाना है। मतलब आपको इन स्ट्रीमिंग में जो बहुत पीछे किए हैं इसमें नहीं फंसना है। क्रेडिट आपको ओनली परमात्मा को ही देना है, क्योंकि सर्वकर्ता कर्ता तो वही होते हैं। हम अगर ज़बरदस्ती अगर पीछे वाले कर्ताओं में पड़े रहेंगे, उन्हीं को सच मानेंगे और उनकी स्ट्रीमिंग में अगर हम बह जाएंगे तो फिर से वही फिर नर्क तुल्य लोकों में ही हमारा एंड होने वाला है। और परमात्मा का जो लोक होता है उसके सामने तो बाकी जितने भी लोक होते हैं वो सब नर्क तुल्य होते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन आपके मन को लुभाने के लिए उससे पहले आपको बहुत तरह के लालच दिए जाएंगे। आपके मन को लगेगा कि ये जो लोक मुझे दिखाई पड़ा था स्वप्न में, ध्यान में, या फिर अनुभूति भी अगर हुई है तो ये भी अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा। तो आपको किसी भी कीमत पर किसी अन्य लोक की यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं, वहाँ भले ही आपको 4 आँख वाले जीव दिख रहे हैं या 5 आँख वाले दिख रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की अनुभूति आपको हो रही है, परमात्मा का जो लोक होता है उसमें परमात्मा की अनुभूति होती है, वो भी सबूत के साथ में। मतलब परमात्मा की जो अनुभूति आपको होगी उसमें आपको किसी अन्य से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो अनुभूति मेरे को हुई थी ये किसकी हुई थी, वो परमात्मा थे या नहीं थे, मैं किसी और से पूछूं क्या, इस तरह का नहीं होगा। परमात्मा सबूत के साथ मिलते हैं। और परमात्मा निराकार नहीं है, वो साकार है। मतलब जब आपको परमात्मा के दर्शन होंगे तो साकार स्वरूप में ही होंगे।
क्योंकि परमात्मा साकार स्वरूप में दर्शन इसलिए भी देते हैं, इसका एक लॉजिक ये भी है कि हमारी इस दुनिया में दो तरह के तत्व होते हैं या फिर जीव होते हैं। एक तो अदृश्य होते हैं जो दिखते ही नहीं हैं, और एक दृश्यमान, जैसे हमारा ये शरीर वाला जो हो गया तत्व हमारा। तो ये जो दृश्यमान और अदृश्यमान है, इन दोनों को अदृश्य चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन जो दृश्यमान होगा वो इनको जरूर दिखेगा। मतलब जो ठोस जैसा होगा वो दिखेगा, लेकिन ठोस भी कौन सा वाला, ठोस भी कई तरीके के होते हैं। ये जो शरीर है ये तो स्थूल है कि मैं इसको टच कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा ही स्थूल होगा लेकिन उसे आप टच नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ठोस नहीं होगा। जैसे कि स्वप्न में आपको जो दिखते हैं वो भी स्थूल जैसे ही दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन आप उनको ऐसे बिल्कुल टच नहीं कर पाएंगे जैसे अभी आप कर पा रहे हैं। तो वो सूक्ष्म स्थूल तत्व होते हैं। मतलब परमात्मा का साकार स्वरूप भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा या फिर वैसी ही आपको अनुभूति होगी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अगर आप मुक्ति मार्ग पे हैं, अंतिम सत्य वाली राह पर अगर आप चल रहे हैं, तो आपको रास्ते में भटकाने वाले बहुत तरह के लोग मिलेंगे, जिनके फलस्वरूप आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर दोबारा से आप सिद्धि मार्ग की तरफ भागने जैसे लगेंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए। मतलब आपको अंतिम भक्ति में बने रहना है, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण की भक्ति में आपको बने रहना है। ये जो सिद्धि मार्ग होता है या फिर जो सतलोक होता है, ये अन्य जितने भी आवरण होते हैं ये बहुत पीछे के होते हैं, ये काल भी बहुत पीछे का आवरण होता है। तो इनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो आज इवनिंग में मैं अक्षरधाम 3 में जाऊंगा, अगर वहाँ पर पॉसिबल होगा, वीडियोस बनाना वगैरह अलाउ होगा, तो मैं कुछ क्लिप वहाँ से ज़रूर लूँगा। और मुझे कुछ काम भी है जो कि मैं वीडियोस में तो नहीं बता सकता हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।